कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री मदन भाई रेखाबेन हुमड़, रूपेन प्राची हुमड़, अनगवीर आर्शवीर हुमड़, रिक्ता विशाल सेठी, आरिका अर्जुन सेठी। उपस्थित भव्यात भगवान विमलनाथ जिनका नाम ही हमें विमल अमल निर्मल होने की सद्प्रेरणा देता है, क्योंकि यह जो आत्मा है अनादि काल से संसार में भ्रमण करते हुए कर्म मल से मलिन हो चुकी है। उस मलिन आत्मा को विमल बनाने के लिए विमलनाथ भगवान की जरूरत है। उनकी भक्ति, उनकी स्तुति ही हमारी आत्मा को विमल बना सकती। इसीलिए लघु स्वयंभू स्तोत्र में आचार्य कहते, ज्ञानी विवेकी परम स्वरूपी, ज्ञानी विवेकी परम स्वरूपी, ध्यानी प्रति प्राण हितोपदेशी, ध्यानी प्रति प्राणी हितोपदेशी, मिथ्यात्व घाती शिव सौख्य भोजी, मिथ्यात्व घाती शिव सौख्य भोजी, बभूवयस्तं विमलं नमामि, बभूवयस्तं विमलं नमामि। जो ज्ञानी ज्ञानवान परमात्मा तत्स्वरूप के धारक ध्यानव्रती ध्यान करने वाले वृद्धारी, प्राणी हितोपदेशी प्राणियों के हितोपदेश देने वाले, मिथ्यात्व घाती मिथ्यात्व नाशक, शिव सौख्य भोजी मोक्ष सुख के भोगी, बभू हुए तम विमलम नमामि, उन विमलनाथ भगवान को मैं नमस्कार। कैसे थे वे भगवान विमलनाथ? जो ज्ञानवान थे, बिना ज्ञान के कोई ध्यान नहीं करता और बिना ध्यान के कोई भगवान नहीं बनता। आपको ज्ञान होगा तो आप ध्यान करेंगे। आप ध्यान नहीं करते हैं तो आप ज्ञानी नहीं हैं, इसलिए आप ध्यानी नहीं हैं। क्योंकि भगवान के दर्शन करना एक बात है और भगवान का ध्यान करना दूसरी बात है। दर्शन के लिए भगवान का सामने होना जरूरी है, जबकि ध्यान के लिए आंख को मूंद करके अपने भीतर भगवान को देखना जरूरी है। एक कार्य में भक्त मंदिर जाता है, भगवान को देखता है, और ध्यान में भगवान मंदिर नहीं जाता, भक्त मंदिर नहीं जाता, भक्त अंदर जाता है और भगवान को देखता है। मंदिर में भगवान को देखना और अंदर में भगवान को देखना
बाहर भगवान को देखा जा रहा है वह दर्शन है, और अंदर भगवान को देखा जा रहा है वह ध्यान है। आंख मूंद करके बैठने की आदत डालो। 5 मिनट से शुरुआत करो और 10, 20, 30, 40, 50, 60 मिनट तक का अभ्यास करो। कुछ नहीं करना है, अभी तो सिर्फ और सिर्फ आंख मूंदने की आदत डालो। अभी हमारी आंखें सिर्फ नींद में बंद होती हैं, बाकी तो हम आंख बंद करके बैठ ही नहीं पाते। आंख मूंदने के लिए कहा जाए तो हमें लगता है कि अब करें क्या, क्योंकि आंख मूंदने पर अंधेरे के अलावा कुछ भी दिखाई नहीं देता। आंख मूंदने पर जब तक अंधेरा दिखे तब तक समझना संसार की यात्रा चल रही है, और आंख मूंद करके जिस दिन से प्रकाश दिखने लगे समझ जाना मोक्ष की यात्रा प्रारंभ हो गई है। आंख मूंद करके प्रकाश दिखता है क्या? हां, अभ्यास करोगे। आंख मूंद करके बैठने का शुरुआत के महीने, 2 महीने, 4 महीने भी निकल सकते हैं, अंधेरे के अलावा कुछ नहीं दिखेगा। फिर तुम देखने की कोशिश करोगे तो दूर एक आपको प्रकाश की बिंदु सी दिखाई देगी, और फिर धीरे धीरे वह प्रकाश बढ़ता चला जाएगा, और इतना बढ़ेगा कि आंख मूंदने के बाद हमें प्रकाश के अलावा कुछ भी दिखाई नहीं देगा। वह स्थिति निर्मित होती है। हमने आज तक प्रकाश को देखने की कोशिश ही नहीं की। हमें लगता है ये बाहर का प्रकाश ही प्रकाश है। अरे यह प्रकाश तो जब तक सूर्योदय है तब तक है, जब तक ये लाइटें जल रही है तब तक है। अभी लाइट बंद कर दिया जाए एकदम अंधेरा छा जाएगा। लेकिन जो अंदर के प्रकाश को देखना प्रारंभ कर देता है, फिर उसके लिए नित्योदयम, क्या कहते हैं आचार्य मानतुंग स्वामी, भक्तांबर जी के 18वें काव्य में नित्योदयम शब्द से प्रारंभ कर रहे हैं। ऐसा सूर्य उदित हो गया है जो नित्य उदित है, वह कभी अस्त को प्राप्त नहीं होता, लेकिन वह संभव है सिर्फ और सिर्फ ध्यान से। ऐसा सूर्य उदित हो जाता है जो बाहर के नहीं भीतर के अंधेरे को नष्ट कर देता है, भीतर के तमस को समाप्त कर देता है। साथियों, भगवान विमलनाथ ज्ञानी थे, वे ध्यानी थे। हम अज्ञानी हैं इसलिए ध्यानी नहीं है। जिस दिन ज्ञान प्रकट होगा उस दिन ध्यान शुरू होगा। साथियों, हमने 1, 2 नहीं, सैकड़ों, हजारों, लाखों जन्म बर्बाद कर दिए, आज तक ज्ञान नहीं हुआ। इसलिए पंडित दौलत राम जी कहते हैं, ज्ञान समान न आन जगत में सुख को कारण। क्या कहते हैं? ज्ञान समान न आन जगत में सुख को कारण। ज्ञान ही सुख का कारण है।
उससे बढ़कर के सुख का कोई दूसरा कारण। 12 भावना में कहा गया, बोधि दुर्लभ भावना का निरूपण करते हुए, धन कन कंचन राज सुख सलभ सबई सुलभ कर जान, दुर्लभ है संसार में एक जथारथ ज्ञान। वाह, सर्वत्र तो वही कहा जा रहा है, फिर भी हमारे भीतर ज्ञान भावना जागृत नहीं होती। हम ज्ञान के लिए लालायित नहीं होते। वो मैं बोल रहा हूं इसलिए आप सुन रहे हो, लेकिन मैं कहूं कि रोज पढ़ना प्रारंभ करो। स्कूल में टीचर कितना भी पढ़ाए, स्कूल का पढ़ा हुआ घर में आकर होमवर्क के रूप में और लर्निंग के रूप में उसे पढ़ना और याद करना पड़ता है। अभी आप स्कूल तो आ रहे हो, पढ़ भी रहे हो, लेकिन होमवर्क निल है। होमवर्क होमवर्क NIL निल, होमवर्क निल है। लर्न तो हम कर ही नहीं रहे हैं, याद तो हम कर ही नहीं रहे हैं। और मैं रोज कहता हूं, याद करो याद करो याद करो। किसे? इन गाथाओं को, इन सूत्रों को, इन प्रश्नों को, उनके उत्तरों को नहीं, उस परमात्मा को याद करो। हमेशा उन्हें याद करते रहो। आप जब उसे याद करोगे तो ये याद करने का मन करेगा। उसकी याद आए बिना उसकी वाणी को याद करने का मन नहीं होता। उसकी याद आए बिना गुरुओं की बात मानने का मन नहीं होता। इसीलिए भगवान को याद करिए। वो याद रहेंगे तो ये याद करना है, ये याद रहेगा। गुरुदेव ने कहा है, फिर वो याद रहेगा। इसीलिए स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे को मां डांट डांट के पढ़ाती है। बोलो हाँ। एक भी ऐसी मां नहीं होगी जो अपने बच्चे से कहती हो, ये किताब ये कापी सब बंद कर, खेल। दिन भर पढ़ाई 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 नहीं। मां तो दिन भर कहती है खेलना खेलना खेलना, थोड़ा तो पढ़ा कर। वो पढ़ने के लिए प्रेरणा देती है। ये मां बोल बोल करके पढ़ने की प्रेरणा देती है, और ये मां कहती है, बेटा मैं तुम्हें आगे बढ़ाने को तैयार हूं, तुम सिर्फ पढ़ने को तैयार हो जाओ। मैं गारंटी लेती हूं, मैं तुम्हें आगे बढ़ा करके रहूंगी। तो ये माँ भी पढ़ने के लिए बोलती है, लेकिन वह माँ सिर्फ लौकिक शिक्षा के लिए चिंतित है, और ये माँ धार्मिक और आध्यात्मिक शिक्षा के लिए चिंतित है। पढ़ना पड़ेगा। मैं स्कूल में पढ़ाने वाला शिक्षक हूं। मैं स्कूल में पढ़ाने वाला शिक्षक हूं। और वो जो बैठे हैं लाल सफेद मंदिर में, वो स्कूल के प्रिंसिपल हैं, जो पढ़ाने नहीं आते, बस वो डिसिप्लिन चाहते हैं। मेरा स्कूल डिसिप्लिन चाहते हैं, वो ऐसा चाहते हैं। लेकिन और आप देखना, डिसिप्लिन की स्पेलिंग लिखना, संजय निर्माण, डिसिप्लिन की स्पेलिंग लिखना, और डिसिप्लिन की स्पेलिंग लिखने के बाद डी को 4 नंबर देना, डी को 4 नंबर देना, आई को 9 नंबर देना, आई को,
और उसके बाद जितने अक्षर आए उनको उसे अल्फाबेट का जो नंबर है वो नंबर ABCD, डी को 4 इसलिए दिया, ABCDEFGHI, आई 9 इसलिए 9 दिया। उसके बाद डिसिप्लिन की पूरा लिखना, और जब पूरा लिख लोगे और जितने अंक आए उनको बराबर करके जोड़ देना, 100 आएगा। क्या आएगा? पूरा जोड़ देने कर लो आप, मैं ऐसी फालतू बातें करता नहीं। आप जोड़ोगे 100 आएगा। जो डिसिप्लिन का पालन करता है वो 100% सक्सेस होता है। इस बात की प्रेरणा वो शब्द कहता है? करके देखो, ट्राई अगेन। आपके पास हाल कर निकल 100 ही होगा पूरा टोटल डिसिप्लिन। कमाल है, प्रिंसिपल सिर्फ डिसिप्लिन चाहता है। वो तीर्थंकर परमात्मा है। मैं लेक्चरर हूं, मैं शिक्षक हूं, बड़ों को पढ़ाता हूं तो लेक्चरर बन जाता हूं, और छोटों को पढ़ाता हूं तो शिक्षक बन जाता हूं। क्या बन जाता हूं? शिक्षक बन। तो मैं शिक्षक हूं, मैं लेक्चरर, मैं आपको पढ़ा रहा हूं, लेकिन आप सब जो है वो स्टूडेंट हैं। आप सब जो है वो स्टूडेंट है। और ये है मां, ये है मां, जिनवाणी मां। जैसी तुम्हारी मां तुमको दिन भर पढ़ कहती है, वैसे ही ए मां भी तुमसे सिर्फ पढ़ने की ही प्रेरणा देती है कि पढ़ो पढ़ो, आगे बढ़ो। लेकिन तुम ना डिसिप्लिन में हो, ना ये मां की बात मान रहे हो, बस तुम तो लेक्चर सुनने आ रहे हो। क्या करने आ रहे हो? लेक्चर सुनने आ रहे हो। और आप लेक्चर सुन करके पास नहीं हो सकते। आपको लर्न करना पड़ेगा, आपको रीड करना पड़ेगा। आप जब तक लर्न नहीं करेंगे, रीड नहीं करेंगे, तब तक कुछ नहीं हो सकता है। पढ़िए और याद करिए, पढ़ करके आगे बढ़ना होगा। इसीलिए ज्ञानवान, क्या? ज्ञानवान। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री मदन भाई रेखाबेन हुमड़, रूपेन प्राची हुमड़, अनगवीर आर्शवीर हुमड़, रिक्ता विशाल सेठी, आरिका अर्जुन सेठी।